यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यमुना तीरावरधारी यमुना तीरावरधारी हाँ यमुना तीरावरधारी यमुना तीरावरधारी
सभी लोग आगे बढ़ जाइए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare
हरिनाम संकीर्तन विधि समवेत भक्ति तथा गौर प्रेम ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास का आज कौन सा तीसरा दिन, राइट? मैं सोचा था कि मैं पुरुषोत्तम मास का थोड़ा और महात्मा बताऊंगा, लेकिन शाम में एक वीडियो देखा, मेरा मूड खराब हो गया। मणिपुर में भी लड़ाई चल रहा है ना, एक स्त्री को निर्वस्त्र किया गया, मेरा मूड खराब हो गया। मैं टॉपिक चेंज कर दिया, ये कल बताऊंगा। पुरुषोत्तम मास का महत्व कल बताऊंगा। आज ये बताएंगे भक्ति क्यों करना चाहिए। लोगों को लगता है कि क्या ये दीप दिखा के क्या लाभ है, ये अगरबत्ती करके क्या लाभ है, ये हरे कृष्णा करके क्या लाभ है, ये पुरुषोत्तम मास पालन करके क्या लाभ है। मैं लगभग 4 साल का था, अपने गांव में था। तो क्या हुआ कि आप बकरी जो स्त्री जाती है ना, उसका पुरुष जाति को क्या बोलते हैं? हम लोग में तो बोका बोलते हैं, हम लोग बिहार में बोका बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? पाठा बोलते हैं। अच्छा, बकरी का वो मेल पे जाती है, वो बहुत लंबा चौड़ा रहता है, एकदम इतना हाइट ज्यादा रहता है। मैं गांव में था, तो एक बार क्या हुआ, छोटा बच्चा था 3-4 साल का, तो वो जो पाठा था हमारे खेत में घास खा रहा था उधर से। मुझे लगा हमारे खेत में घास कैसे खा सकता है, मेरे जैसे बाहुबली के रहते हुए। मैं गया वहां पे खेत में और तुरंत पत्तल उठाया। बगल में मेरी माँ थी, माँ के बल पे, जैसे कुत्ता होता है ना मालिक के बगल में रहने से बहुत भौंकता है, वैसे मैं भी भौंक रहा था। उस पाठा को देख के भागता है कि नहीं, पत्थर चलाने लगा और देखा वो भागने भी लगा। मुझे लगा उसको मुझसे डर लग रहा है, मैं उसको और दौड़ाने लगा। वो आगे दौड़ रहा है, मैं और दौड़ा रहा हूं। ऐसे करते करते मैं 300 मीटर आगे उसको दौड़ा दिया। उस पाठे को मैं 300 मीटर आगे दौड़ा दिया। मैं सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? वो हमारे खेत में आया, मैं पत्थर लेके उसको दौड़ाया। सही किया ना गलत किया? कितने लोग बोले सही किए, कितने बोले गलत किए, कितने बोले मुझे स्टोरी समझ में नहीं आ रहा, हिंदी नहीं बांग्ला में बोलिए। गलत किया कितने लोग बोल रहे हाथ ठीक से उठाए? चलिए, सही में मैं गलत किया। और देखिए वो जो पाठा था वो सह रहा था, लेकिन एक लिमिट तक गया। उसके बाद वो जैसे हीरो लोग टर्न होता है ना मूवी में, ऐसे घूमा। मुझे लगा यार 300 मीटर दूर तक मुझसे डरा, अब अचानक क्या हो गया, डरना बंद क्यों कर दिया? अब घूम के ऐसा मुझे देखा, लगा मुझे खा जाएगा।
मेरे हाथ में भी पतल है, बोला "ऐ!" वो पांव ऐसे मसलने लगा, मुझे समझ में आ गया हमको दौड़ाने वाला है। मैं भागना शुरू किया और उनको दौड़ाने लगा। मैं मां के पास में हूं ना, दूर हूं, दूर हूं, और किसके पास में हूं? उस पाठा के पास में हूं, और वो दौड़ा रहा है हमको। आज याद रखिएगा, जब आपको बहुत तेज दौड़ने का जरूरत रहेगा ना, उसी समय आप गिरते हैं। सामान्य तौर पे ये दीवार कोई भी कूद सकता है, लेकिन जब आपको सच में कूदना होगा ना, आप आउट ऑफ कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन के कारण कूद ही नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे गिर गया मैं इतना तेज दौड़ने के वहीं गिर गया। अब सोचिए, गिरा हुआ लड़का पहले उठेगा तब भागेगा, तब तक पाठा तो चीप चाप के चला जाएगा। अब मम्मी दूर से ही है कर रही है, वो पाठा सुनने वाला है। वो बोला हमको दौड़ाया, हम दौड़ाएंगे। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। वो आया और जस्ट मैं ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे आसमान को देखते हुए, क्योंकि हाथ छिल गया था, दौड़ते में हाथ छिल गया। और वो पाठा दोनों पांव मेरा दोनों शरीर के साइड में रखा और आई टू आई यूनियन हो रहा था। जैसे राधा कृष्ण का यूनियन होता है ना, वो आउट ऑफ लव होता है, ये आउट ऑफ एंगर, क्रोध हो रहा था। मुझे लगा आज मेरा जीवन का, मेरे बोर्ड पे लिखा रहेगा, जन्म हुआ ये ईस्वी में, 4 साल बाद मर गया। क्यों? पाठा ने मार दिया। मुझे ऐसा लगा। तो जब ऐसा हुआ ना, मैं बहुत, सच कोई भी डर जाएगा यार, 4 साल का बच्चा कोई भी डर जाएगा, राइट? मैं बहुत डर गया। मुझे लगा आज मैं मर गया। मैं तो भी हंस के बोल रहा हूं, लेकिन रो के बोल रहा था। क्या कौन बोला था मारने के लिए, और मारो जाओ। लेकिन अब दिख रहा है कि साक्षात यमराज दिख रहे थे मुझे उस पाठा में। वो दोनों तरफ से देख के हमको ऐसे देख रहा था। लेकिन मैं देखा, वो मुझे मारा नहीं। वो मारने के लिए ही दौड़ाया था हमको, मारने के लिए ही दौड़ाया था। मैं गिर गया ना, उसको हम पे दया आ गया। मैं उसकी आंख में देखा कि उसकी आंख में नमी था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं बाद में सोच रहा था हमको मारा क्यों नहीं, मैं इतना पत्थर मारा उसको, वो मुझे क्यों नहीं मारा। मैं देखा कि उसके आंख में एक नमी था। वो ये बता रहा है कि मेरा शोषण मत करो, अगर मैं अपने पे आ गया तो तुमको उड़ा दूंगा, आज छोड़ रहा हूं। और वापस चला गया। अब तब तक मम्मी हाय हाय करते करते आई, बोले क्या हाय, अभी तक हाय कर देता पूरा हमको। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि वो जानवर होके भी उसमें इतना है कि उसमें दया बाकी है। कौन व्यक्ति इंसान है और कौन व्यक्ति जानवर, इंसानी रूप में जानवर, कैसे पता चलेगा? दया है कि नहीं। या एक और तरीका इसको पता करने का, जिस दिन जानवर मनुष्य से डरने लगे, समझ लेना चाहिए मनुष्य जानवर से भी नीचे चला गया है। आज रास्ते में कुत्ता हमसे डरता है ना, एकदम खुला खुलाता है, भाई कैसे हो, ऐसे करता है ना, डरता है। मतलब हमारा इमेज इतना गंदा हो गया है, हर जानवर डरता है। ये हमारा स्वभाव है, ये कॉमन हो गया है। इसलिए आज मैं भक्ति पे लेक्चर दे रहा हूं। मैं कभी कभी फेसबुक का रील्स भी देखता हूं, तो आए दिन मुझे देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले देखा कि एक लड़की ने अपने ही 57 साल के मां का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उतना भारी बैग लेकर के जाएगी, उठाएगी कैसे? तो उसने अंग अंग काट के घर में रख दिया, एक एक करके जलाया। बाद में जब स्टिंग कर रहा था तो लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आए तो पता चला कोई अपने मां का मर्डर कर कैसे सकता है। अभी मणिपुर का केस सुनने में आ रहा है ना, 12 घंटे पहले की खबर है कि स्त्री को निर्वस्त्र करके दिखा रहे हैं, सैकड़ों लगभग 50-100 लोग हैं, दिखा रहे हैं उसके अंगों को टच करके कि देखो तुम्हारे प्रजाति की लड़की को हमने कैप्चर किया, इसको निर्वस्त्र किया, कितने बड़े पुरुष हैं हम, ये दिखा रहे हैं। ये पुरुषत्व है ना, ये पुरुष। वो भक्ति करते हैं ना, है? वो तिलक लगाए थे ना, नहीं। एक भक्ति करने वाला बंदा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। एक भक्ति करने वाला बंदा अपनी मां को कभी नहीं मार सकता है। एक भक्ति करने वाला बंदा कभी किसी का शोषण नहीं कर सकता है, और शोषण करेगा भी तो घुट घुट के रोने लगता है। एक न्यूज दिखाइए जहां कोई तिलकधारी बंदे ने अपनी मां का मर्डर कर दिया। इसलिए जरूरत है भक्ति। कोई पूछे
जप करने का क्या फायदा? ये हम लोग गा रहे हैं ना, जीवने धने नित्यम राधा कृष्णा गतिर्मम। क्यों गा रहे हम? अगर राधा कृष्ण गतिर्मम नहीं हुआ तो माया गतिर्मम तो होना ही है। अगर कृष्ण के अंदर नहीं गए, कृष्ण के शरणागत नहीं हुए, तो कली के शरणागत होना ही है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं ना, उनको नहीं लग रहा है वो गलत कर रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक ही तो कर रहे हैं यार, हमारे प्रजाति के साथ ऐसा किया, हमारे प्रजाति के साथ ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। तो भक्ति वो चीज है जो हमें अंदर से शुद्ध करता है। एक नॉर्मल साबुन हमें बाहर से शुद्ध कर सकता है, लेकिन हमारी वृत्ति को शुद्ध नहीं कर सकता है। एक से एक पापी व्यक्ति भी आकर के उसका अंदर का अहंकार, उसका मल सारा भक्ति नाश करता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान राम को हनुमान जी को एक बार बोलना पड़ा। मुझे पता नहीं मैं कंप्लीट भी कर पाऊंगा कि नहीं, इसने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। एक बार क्या हुआ, भगवान राम जब माता सीता को लेकर के वापस अयोध्या आ गए थे, तो राम जी भगवान का सेवा किया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई पॉइंट। तो एक बार भगवान राम जब माता सीता को लेकर के वापस रावण को हरा करके आ चुके थे, तो हनुमान जी रेगुलर मां सीता का सेवा किया करते थे और भगवान राम का, लेकिन कथा नहीं सुनते थे, कभी लेक्चर नहीं सुनते थे। राम नाम थोड़ा बहुत जप करते थे, कथा नहीं सुनते थे। तो एक बार भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम देखता हूं सेवा बहुत करते हो, कथा क्यों नहीं सुनते हो? बोले भगवान क्या कथा सुनूंगा? बोले मेरा कथा सुनो। बोले भगवान सब देख के तो आया हूं, आपका पूरा लीला मैं देखा हूं, यही सुनने में क्या फायदा, क्यों देखूं मैं? अच्छा ठीक है, तुम मुझे पसंद करता है ना? बोले हाँ भगवान आपको बहुत पसंद करता है, तो एक बार मेरे लिए तुम जाके कथा सुन लो। तो हनुमान जी सोच रहे थे यार मैं लाइव देख करके आया हूं, जो कथा सुना है या जो कुछ सुना रहा है वो बुक पढ़ के बोलेगा, हमसे अच्छा तो नहीं जानता है, तो कोई फायदा नहीं इससे, ऐसा सोच रहे थे। तो बोले भगवान यहां कौन है जो हमको कथा सुना दे अयोध्या में? तो उन्होंने बोला वो वक्ता है, वो वक्ता तो कल ही हम देखे थे, वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था, वो ठीक नहीं है। ऐसे 4-5 लोग का नाम नहीं, सब में कुछ ना कुछ गलती बता दी। बोले ठीक है, एक और खतरनाक वक्ता है, उसके पास बोल रहा हूं। बोले कहां? बोले काकभूषणी जी हैं। काकभूषणी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, आपको बता दूं, पहले मैंने कथाएं बताया ये बात। बोले ठीक है, तुम्हारा थोड़ा भगवान मन में सोच रहे हैं हनुमान जी का थोड़ा अहंकार है ना, नहीं ये नहीं, ये क्या सुनाएगा, वो कल का लौंडा हमको क्या सुनाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। बोले ठीक है, इनको काकभूषणी जी के पास भेज देते हैं, वहां जाकर के जरूर ये थोड़ा लिमिट में रहेंगे। बोले ठीक है भगवान, जाता हूं। हनुमान जी चले गए काकभूषणी जी के पास, और सुना था कि काकभूषणी जी बड़ा अच्छा कथा बताते हैं। तब गलती से या भगवान की कृपा से भगवान, काकभूषणी जी उस समय भगवान का नहीं, हनुमान जी का लंका पार करने वाला लीला बता रहे थे, सुंदरकांड। हनुमान जी बोले ये तो मैं प्रैक्टिकल देख के आया हूं, इसमें सुनना क्या है, फिर भी बैठ जाता हूं, क्या बोलते हैं देख लेते हैं। ऐसे करके बैठ गए जी, देखो तो क्या बोलता है। गलती बोला ना, अभी हनुमान भगवान को जाकर कंप्लेन कर दूंगा। तो काकभूषणी जी ने बोला अच्छा, मैंने आप जब राम कथा बताया था तो हनुमान जी समुद्र पार कैसे किए थे? उड़ करके सुंदर पर्वत से छलांग मारे थे और पार किए थे। काकभूषणी जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी समुद्र तट पे आए, अपना साइज बढ़ाया और एक कदम में पार हो गए। बोले झूठा, ये तो हुआ ही नहीं। भगवान बोले बड़ा अच्छा कथा बता, क्या थर्ड क्लास का दवा है, मैं सामने बैठा हूं, मेरे सामने झूठ बोल रहा है, ऐसा कब हुआ? मैं सुंदर पर्वत से उड़ा था, इसलिए तो सुंदरकांड नाम है। ये बोल रहा लंबा होके पार कर लिया, जाके भगवान को कंप्लेन करूंगा। गए राम जी के पास वापस, मुंह लटकाए हुए। भगवान बोले क्या हुआ, कथा सुना है? बोले क्या खाक कथा सुनेंगे? वो क्या कथा बोल रहा है? मैं सुंदर पर्वत से छलांग मारा था, वो बोल रहे मैं लंबा होकर टांग चीर दिया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले अच्छा ठीक है, छोड़ो उसका गलती छोड़ो, एक काम है हनुमान,
एक सेवा कर चाहिए। बोले हाँ सेवा बोले ना भगवान, सेवा ही तो, कथा वाता मुझे पसंद ही नहीं है, पहले से पसंद नहीं है। ये लोग कथावाचक लोग जो तो बोलते रहते हैं अपना फॉलोअर बनाने के लिए, तो सेवा दीजिए। बोले ठीक है हनुमान, एक अंगूठी है, एक अंगूठी तुमको दे रहा हूं, ये अंगूठी तुम क्या करो, पूरा ब्रह्मांड का एक परिक्रमा लगा करके ये अंगूठी को लेके आओ। बोले कितना दे, 5 मिनट नहीं लगेगा। बोले कहाँ है अंगूठी? बोले मेरे ड्रॉयर में है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। भगवान ऐसा बोल के चले गए। हनुमान जी ड्रॉयर के ऊपर रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था, उस अंगूठी को जैसे ही स्पर्श करने गए अंगूठी गिर गया। तो फिर अंगूठी को उठाने गए तो अंगूठी और आगे चला गया, फिर अंगूठी को फिर उठाने गए तो अंगूठी और आगे चला गया। बोलिए अंगूठी ना हुआ रोबोट हुआ यार, जब मैं पास में जाना दूर जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो हनुमान जी ऐसा करते करते पूरा संसार भर सच में भ्रमण कर लिए बिना अंगूठी पकड़े, और करते करते वो अंगूठी एक गुफा में घुस गया। उस गुफा में जाने के बाद जब वो अंगूठी को लेने के लिए गए तो एक गुफा में एक गार्ड था। उस गार्ड ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले मेरे मालिक का अंगूठी इधर अंदर गया है, वही लेने जा रहा हूं, साइड हटो। बोले अपना परिचय दो पहले। तो बोले तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूं पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान। वहां से लगा बुड़बक है, ये हनुमान है। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले आप हनुमान नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले हनुमान अंदर बैठे हैं, गुफा के अंदर हनुमान बैठे हैं, आप हनुमान नहीं हो सकते हैं। और एक और कारण देता हूं आप हनुमान नहीं हो सकते हैं। बोले दूसरा कारण बताओ। बोले जिस बंदे से एक अंगूठी नहीं उठाया जा रहा है वो हनुमान का घंटा होगा। अभी हम मैं देखा अंगूठी उठा नहीं पा रहे आप, आपके घंटा हनुमान हो, हनुमान नहीं आप। हनुमान जी को लगा मैं हनुमान नहीं हूं क्या? नहीं हनुमान तो हूं मैं। तो भीतर कौन नकली हनुमान बैठा है? वो बोले उसका पर्दाफाश करूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा। रावण कहीं वेश बदल के तो नहीं बैठ गया? बोले अभी जाके उसको पकड़ते हैं। बोले जाना है तुम्हारा उस हनुमान से मिलना है। वो नहीं मिल सकते, वो अंडी जंडी लोगों से नहीं मिलते, निकलो इधर से। बोले ठीक है एक बार रिक्वेस्ट उनका दर्शन करने के लिए। बोले ठीक है मालिक से पूछ के आता हूं, तब तो यहीं रहना। तो वो अंदर गया, वो द्वारपाल, और अंदर जाकर के वहां सच में एक हनुमान जी बैठे थे समाधि में, ऐसे तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि एक बंदा बाहर आया है, अपना नाम हनुमान बता रहा है, उसको क्या मैं जाके पीट दूं क्या? बोले नहीं वो हनुमान ही है, उसको लेके आओ। तो बोला आप कौन है? बोले बाद में बताता हूँ, लेके आओ। तो बाहर गया, माफी मांगा, हनुमान जी गलती हो गया, आप ही हनुमान है, आइए अंदर। बोले पता चल गया ना, अंदर वाले को पता चल गया ना कि मैं ही हनुमान हूं, ले चलो उसके पास। हनुमान जी छाती चौड़ा करके गए उसके पास, और देखें कि वो सामने भी हनुमान जी बैठे थे। ये बोले तुम कौन हो जो मेरा रूप लिए हो? वो बोले कि वो बाद में बताता हूं, पहले आपका एक भ्रम दूर कर दूं। आपने जो सोचा था ना कि काकभूषणी जी गलत कथा बोल रहे हैं, ये जो रामायण का जो कथा है हजारों बार हो चुका है, हर कल्प में होता है। इस कल्प में आप हनुमान बने हैं, और इस कल्प में जब आप हनुमान बने हैं तो आप सुंदर पर्वत से छलांग मारे थे। ये 10 कल्प 1000 कल्प पहले की बात बोल रहे हैं, उस समय मैं था, मैं लंबा होकर पार गया था। वो अच्छा ऐसा बात है। बोले ठीक है, आप वो अंगूठी जो आप खोज रहे हैं ना राम जी का, बोले आपको ये भी पता है? बोले हाँ पता है। उस तालाब में, बगल में एक तालाब था, उसमें गिरा हुआ है, वहां से उठा लीजिए। तो क्या किया उन्होंने, तालाब से अंगूठी जब निकाला तो देखा कि वो अंगूठी 1 के बजाय 2 हो गया। कितना हो गया? 2। और देखा उस तालाब में ऑलरेडी हजारों लाखों अंगूठी भरा पड़ा है। वो बोले ये तो समझ में आया कि काकभूषणी जी कथा सही बोल रहे थे, ये अंगूठी का क्या चक्कर है? मैं 1 अंगूठी लेने आया था, मेरा खुद वाला अंगूठी 2 हो गया, और ऑलरेडी इस तालाब में हजारों अंगूठी कैसे है? उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा अभिमान होता है ना, ये हर कल्प में होता है। हर कल्प में भगवान यही लीला करते हैं। हनुमान को अंगूठी देते हैं, वो आके इधर आता है, मैं उसको बताता हूँ कि मूर्ख कहीं के, भगवान की कथा पे विश्वास रखो, इसी से तुम्हारा ईमान जाएगा। तो हर बार जब हनुमान अंगूठी लेते हैं तो एक उधर ही रह जाता है, एक उसके साथ ईमान के साथ वापस चल जाता है ना। तब हनुमान जी को समझ में आया
कि कथा श्रवण करने का क्या महिमा है, भगवान की भक्ति, वास्तविक भक्ति करने का क्या महिमा है। हाँ, कोई नाम जप कर रहा है लेकिन भगवत कथा नहीं सुन रहा है, कृष्ण कथा नहीं सुन रहा है, उसका अभिमान आना ही आना है। कोई विग्रह सेवा कर रहा है, उससे गलती होगा ही होगा अगर भगवान की कथा नहीं सुनता है तो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कथा बोलता हूं, मैं ये जानता हूं इसलिए कथा बोल रहा हूं, मैं ये रहस्य जानता हूं इसलिए कथा बोल रहा हूं, या मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये समझिए, अगर हम कथा नहीं सुन रहे हैं, अगर हम नाम नहीं सुन रहे हैं, हम अभिमान को लेंगे। भले आप मंदिर में आ जाएं, मंदिर में आके एकादशी निर्जला, जल जला, फल फला, तेल तेला, जैसा एकादशी कर लीजिए, अभिमान आना ही आना है। हाँ? आज ही एक बंदा हमको बोल रहा था, प्रभु जी 3 दिन से मैं 16 माला कर रहा हूँ। बोले वेरी गुड, अहंकार जो हो गया अब क्या करें। बोले कितना बजे उठते हो? बोले प्रभु गलती से 4 बजे उठ जा रहा हूँ। बोले पतित जीव यहाँ 2-2 ढाई बजे उठने वाले आदमी हैं, फिर भी तुमको अहंकार हो रहा है, क्यों? कथा नहीं सुन रहे हैं। हरि कथा नहीं सुनेंगे, हमें त्रुटि आएगा ही आएगा। जैसे संसार में भी त्रुटि दिख रहा है, आप देखिए, मैं भी बार बार कहता हूं, छोटी छोटी बातों पे लोग बड़ा बड़ा एक्शन ले लेते हैं। हजारों न्यूज आता। अभी कल परसों एक न्यूज पढ़ा था, एक बेटे ने अपने बाप को मर्डर कर दिया। ये कॉमन हो गया है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप। क्यों? कथा नहीं सुन रहे हैं। कथा नहीं सुनेंगे, उसमें सारा अभद्रता चला आएगा। और जब कथा सुनेंगे ना, तो किसी को मर्डर करने से पहले हाथ कांपेगा। ये स्वभाव है कथा का, ये स्वभाव है हरि का। जहां हरि रहते हैं वहां से सबसे पहला चीज क्या आ जाता है? अभद्रता चला जाता है। आस्ते आस्ते चला जाएगा, आज है आप में, कल चला जाएगा। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए आज हम लोग भक्ति का 4 लाभ के बारे में सुनेंगे। कितना लाभ? 4 लाभ। मैं सोचा था महात्मा बताऊंगा, लेकिन मेरा मन चेंज हो गया है टॉपिक देख करके, इसलिए आज बताऊंगा। सबसे पहला लाभ भक्ति का क्या है? भक्ति करते ही मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने का मतलब मन में मैल है, तभी तो शुद्ध होगा ना। आप नहाए हुए हैं, बोलेंगे ए तुम अपवित्र है, ये कोई बात हुआ? हम नहा के आए फिर कैसे अपवित्र है? नहीं। हर जीव जन्म होते ही उसमें 3 प्रकार का मल रहता है। कितना प्रकार का? कोई बता सकता है क्या है वो? 3 मल रहता है। क्या है वो? ये रहेगा ही रहेगा। भगवान ने भगवत गीता में बता दी कि ये मल नहीं है, ये नरक का द्वार है। अब याद आ रहा है क्या? काम, क्रोध, लोभ। श्लोक है ना, भगवान बोल रहे हैं त्रिविधम नरकास्यद्यम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं? त्रिविधम नरकास्यद्यम बोल रहे हैं, हम नरक के द्वार पे खड़े हैं ये 3 चीज के साथ में। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ। भगवान बोल रहे हैं द्वारम, इससे दिक्कत क्या है? अर्जुन ने पूछा भगवान काम, क्रोध, लोभ से दिक्कत क्या है? बोले नाशम आत्मनः, जिस व्यक्ति का काम, क्रोध और लोभ है जिसके अंदर, वो अपने आप को ही नाश करेगा। आप आज नहीं नाश कर रहे, कल नाश करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या हटाना है? क्या हटाना है? काम, क्रोध, लोभ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं तस्माद एतम त्रयम, ये त्रयम त्यजेत, इन तीनों को त्यागो। त्यागो का मतलब पकड़ के बैठे। अगर भगवान बोल रहे हैं इन तीनों को त्यागो, इसका मतलब हम तीनों को कब से? जन्म से। जन्म से हर व्यक्ति के दिमाग में कितना बीमारी है? 3। जैसे जन्म से ही एक वायरस होता है ना हमारे अंदर। क्या है वो वायरस? सांसारिक वायरस, जिसका हम लोग वैक्सीन लेते हैं जन्म के बाद, घर घर जाके आते हैं लोग। पोलियो नहीं लेंगे तो वायरस अटैक करेगा। वैसे जन्म के साथ हर जीव में 3 वायरस है। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ। अब आप संसार का जितना प्रॉब्लम देखिए, वो या तो काम से हो रहा है, या क्रोध से हो रहा है, लोभ से। आज एक और वीडियो देखा, 4 लड़के लोग एक गाड़ी में आ रहे थे, जिम विम करते होंगे, बॉडी बिल्डर थे, शराब पिए थे, सामने से गाड़ी चला रहे थे।
वो जब गाड़ी चलाए तो सामने से कोई साइकिल वाला आया, वो उनका हॉर्न सुना नहीं, कुछ ऐसा हुआ, गाड़ी रोका, उसको मार दिया, एक घुसा मार दिया उसको। वो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ, इसलिए दिख गया। क्यों किया? उसको क्या आ गया? क्रोध। तो बीमारी कितना है? 3 नहीं है। यही तो रहस्य है। बीमारी 3 नहीं, बीमारी 1 है। क्या है? काम। काम के 2 पुत्र हैं, क्रोध और लोभ। जब हमारा कामना पूरा होता है तो क्या इच्छा आता है? लोभ। मान लीजिए आज हमको अचानक सैलरी मिलने लगा 50,000 का, तो क्या इच्छा आएगा? 60 हो जाए। 60 मिलेगा तो 70 हो जाए, 70 तो 1 लाख हो जाए। कभी भी नहीं भरेगा मन। हम सोचते हैं अगर अच्छा पैसा आने लगे ना, कोई गलत काम नहीं करेंगे। घूस मिला तुरंत वो भूल जाते हैं हम लोग। तो काम जब पूरा हो जाता है तो किसको जन्म देता है? काम जब पूरा हो जाता है किसको जन्म देता है? लोभ को। और काम जब पूरा नहीं होता है तो मान लेते हैं हमको किसी लड़की से विवाह करना था। मैंने बोला आई लव यू, लड़की ने बोला आई हेट यू। नेक्स्ट क्या होगा? तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी भी नहीं हो सकती। बोले अगले महीने मेरा शादी है। बोले नहीं, एसिड है मेरे पास, एसिड फेंक देंगे। क्रोध। काम जब पूरा होता है तो लोभ को जन्म देता है, काम जब अपूर्ण रह जाता है तो क्रोध को जन्म देता है। तो मेन दुश्मन कौन है? यही भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। यही अर्जुन भी बोल रहे हैं, भगवान कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं कुछ गलत काम नहीं करना चाहता हूं लेकिन हो जाता है मुझसे, क्यों? भगवान बोल रहे हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुना समुद्भवा। बोले हे अर्जुन, ये काम के वजह से हो रहा है। इस काम को जब तक वर्जन नहीं करोगे बेटा तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते, और तुम्हारा मन हमेशा अशुद्ध रहेगा। इसीलिए हमें प्रयास क्या करना है? काम से मुक्त होने का। ये क्या है? काम क्रोध लोभ क्या है? मल है, गंदगी है। वास्तविक कितना है? 3 गंदी है ना, 1 गंदगी है। 1 है, क्या है? काम। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? भक्ति तो आप बोलेंगे, भक्ति में भी क्या? कथा ऑफ कोर्स, और सेवा और डांस और प्रसाद नहीं। भगवान सिर्फ एक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय के 5वें अध्याय, 9वें स्कंद के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर समय नहीं हुआ ना यही खत्म कर दूंगा, लेकिन पूरा व्याख्या करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यहां बोल रहे हैं कि यन्नाम श्रुति मात्रेना पुमान भवति निर्मला तस्या तीर्था पद किं वा दासानाम अवशिष्यते, दासानाम अवशिष्यते। भागवतम कह रहा है, बोल रहा है कि यन नाम श्रुति मात्रे नाम जैसे ही हम जप करते हैं तो क्या होता है? जप बोल रहे हैं ना, जप बोल रहे हैं ना, जैसे ही नाम, जैसे ही नाम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नाम जप करते हैं, नाम जप नहीं करना है। आप सोचिए, कभी भी आप किसी भक्त को पूछेंगे ना, वो बोलेंगे थोड़ा जोर से बोल के करो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं? वो क्या खुद गूंगा है, अपना आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? क्यों बोल रहे थोड़ा जोर से बोल के नाम करो? क्यों बोल रहे हैं? सुनना है, ठीक है, इसीलिए तो मैं ऐसे बोलता हूं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे भी तो सुन दे लेंगे ना। क्यों बोल रहे थोड़ा जोर से करके बगल वाला भी सुन पाए? क्यों बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर इसका आंसर दिए थे। बोले ऐसा इसलिए बोल रहे कि 4 जीव और का उद्धार हो। उद्धार श्रवण से होगा, कीर्तन से नहीं। और कीर्तन का मतलब ही श्रवण है। अगर कोई बोल रहा है नाम जप करो, जप का मतलब श्रवण, नाम श्रवण। यहां लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा, भागवतम बोल रहे हैं। यन नाम श्रुति मात्रेण, मात्रेण लगाने का मतलब, मात्रेण लगाने का मतलब ओनली, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत। यन नाम श्रुति मात्रेण, तो कथा और नाम जप में अपने आप क्या हो जाता है? श्रुति हो जा रहा है। क्या? नाम और भगवान की कथा। यन नाम श्रुति मात्रेण।
इससे एक चीज शिक्षा मिल रहा है, जो लोग नाम जप नहीं कर रहे हैं, नाम जप मतलब नाम जप नहीं कर रहे हैं मतलब नाम श्रवण नहीं कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन, उनके हृदय में काम क्रोध लोभ कभी नहीं जाएगा। समझिएगा, हमें जप नहीं करना है, हमें नाम जप नहीं करना है, हमें नाम श्रवण करना है। अब आप सोचिए कितने लोग श्रवण करते हैं। इसलिए जैसे ही सोलह माला होता है ना, हरे कृष्णा सोलह माला के पटाक, भागो, सो जाओ, बिस्तर सीधा करो, गर्म करो बिस्तर को, ठंडा हो गया है। ये जप नहीं है, यह नाम श्रुति मात्रेण। बोले और कुछ करो कि नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, श्रुति करना पड़ेगा। कथा श्रुति, नाम श्रुति करना पड़ेगा। अगर नाम श्रुति नहीं कर रहे, भजन नहीं हो रहा यार, छोड़ दो, कुकिंग छोड़ दो, ये विग्रह सेवा छोड़ दो, ये क्लास देना छोड़ दो, नाम श्रुति करना है। ये मेरा लाइन नहीं, भगवान का लाइन है। नाम श्रवण करना है। सुबह बैठ करके जब यहां बैठते हैं, हम घर में जाकर के कर रहे हैं तो देखना है, प्रभु जी ने बोला था 4 माला करनी, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप नहीं हुआ। ये क्या हुआ आपको पता है? ये क्या हुआ है? क्या हुआ? सही बोल रही वो, ये काम जप हुआ। ऐसे नाम लेने से काम बढ़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। बोले तू कोलिट चेला। अच्छा, 2-4 गाली भी दिए होंगे, वो साइलेंट है। अगर नाम श्रुति मात्रेण, अगर नाम श्रवण, सुबह करके देखिए कि नाम श्रवण कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, दिक्कत है, आपका जप नहीं हो रहा है। ये फिर इधर आडंबर करके लाभ नहीं है। आडंबर तभी बंद होगा जब नाम श्रवण करना शुरू करेंगे। देखिए हम कितना श्रवण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोग ले लिए संकल्प 1 लाख नाम का। 1 लाख नाम करने के बाद जाके मंदिर में रसगुल्ला के लिए लड़ाई कर रहे हैं यार। मुझे मिठाई चाहिए सादा वाला, काला वाला मुझे चाहिए। ये देखा है इसी आंखों से मैंने। 1-1 लाख नाम जप करते हैं, कोई फायदा, क्योंकि क्या कर रहे हैं? वो नाम कीर्तन कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। यह नाम श्रुति मात्रेण। आप बोलिए चाहे मत बोलिए, सुनना जरूरी है। अगर नाम नहीं सुना तो आपका भजन नहीं हुआ, कथा नहीं सुना, भजन नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा लाइन में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं कि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। बोले पुमान भवति निर्मला। अब पुमान शब्द का क्या है? वो बोल रहे हैं कि भक्त लोग शुद्ध नहीं होंगे, ये गांजाखोर शुद्ध हो जाएंगे। अगर कोई रोज गलत काम करता है और उसको किसी तरह से नाम सुना दिया जाए, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल कहां दिया गया है? शास्त्र में इसका एग्जाम्पल है, कहां पे बताइए जल्दी। हाँ, मृगारी कहां से नाम सुना? ठीक है, वो तो दर्शन करके पहले वो चित्त शुद्ध हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति का नाम सुनाइए, समझिए ध्यान से। एक ऐसा व्यक्ति था, अब मैं हिंट दे दूंगा तो आप लोग पकड़ लेंगे। नहीं, रुको, पहले सवाल सुनो पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति था या थी, मुझे पता है ये बोलने से, लक्ष्मीरा हरिदास ठाकुर को गिराने आई थी, इसका भ्रष्ट कर दूंगी। 3 दिन तक क्या सुनी? जब की मुंह से एक बार हरे कृष्ण निकला, क्या की? नाम जब। 3 दिन बाद कितना माला कर रही पता है आपको? कितना माला की? 3 लाख। 3 दिन में खतरनाक, 0 से 192 राउंड्स, 3 लाख नाम जप कर रही है। शेप्ड हेड, लोगों का शेप्ड हेड करने में कितना मतलब खून निकल गया। ये भगवान जो नेचुरली शेप्ड हेड करते हैं वो अलग बात है, लेकिन शेप्ड हेड का, स्त्री होकर शेप्ड हेड रही है, एक वस्त्र पहनती थी, सफेद वस्त्र, वहीं बैठ करके भजन करना शुरू कर दी। नाम श्रुति मात्रेण। कौन पवित्र होगा? भक्त नहीं, पापी जीव पवित्र होंगे, जिसका मन एकदम अशुद्ध है। जैसे आज मणिपुर के लोग जो कर रहे थे वो स्त्री के साथ, जैसे कोई अपने मां को मार दे रहा है, पिता को मार दे रहा है, ऐसे लोग
नाम श्रवण करने से पवित्र हो जाएंगे। अब ये गधे लोग नाम जप नहीं करें तो हम क्या करें? काफिर समझ के मर्डर कर दे सबका ना, क्या सब काफिर है, सबको गला काट दो, यही करना है ना? क्या करना है? क्या करना है? हाँ, जोर से क्या करना है? प्रचार कैसे करेंगे? आपका बात में नहीं सुनेगा ना। प्रभु जी जब कीजिए, नहीं करेंगे। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगा तू? क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो देखिए भक्त कौन है? जो नाम श्रवण कर रहा है। जो नाम श्रवण नहीं कर, सबका तिलक छीन लो। ये लोग कंठी माला पहन के कल जाके कांड करेंगे, इस्कॉन का नाम बर्बाद होगा। जो लोग नाम श्रवण नहीं कर रहे हैं, सबको धोती कुर्ता खोल देना चाहिए। आप सब हाफ पैंट में जप कीजिए। हम लोग बोलेंगे नया बंदा था। कल के लौंडे आएंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे मुझ जैसा, नाम जप अच्छे से करेंगे नहीं, हृदय में कलमश रहेगा, लड़की लेके भागेंगे, बोले इस्कॉन वाला लड़की लेके भाग गया। ऐसा होता है। कुछ साल पहले मायापुर से आए थे और ड्राइविंग करते, धोती कुर्ता पहना दिया गया था। नहीं पहनाना चाहिए उन लोगों को। जो अच्छे से जप नहीं कर, उसको धोती कुर्ता मत पहनाइए। धोती कुर्ता पहनते सब सोचेंगे इस्कॉन वाला है। इस्कॉन वाला कौन है? जो नाम श्रवण कर रहा है। जो नाम श्रवण नहीं कर रहा है वो इस्कॉन का है ही नहीं। वो किसका है? वो फिस्कॉन का है, फेक इस्कॉन। समझे? वो इस्कॉन नहीं है, वो प्रभुपाद जी का नहीं है। नाम श्रवण कर रहे क्या? जो नाम श्रवण कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं, उसको साधु मानो। और जो नाम श्रवण नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, अब मन इधर उधर भगा रहा है या भागने दे रहा है, हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो भगवान बोले मेरा भक्त नहीं है, उसको मारो पूरा एकदम चीख के। हाँ, तो नाम श्रवण करना है, सुनना है। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। निर्मल का मतलब, मल का मतलब, ये तो अच्छे से पता ही होगा। मल मतलब मल मतलब, अरे नहीं जानते क्या? लैट्रिन। मल ही क्यों बोला गया? कुछ और शब्द भी बोल सकते थे ना। वो बोल रहे हैं कि अच्छा देखिए, इस संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ उपयोग हम लोग कर सकते हैं। है कि नहीं? कुछ ना कुछ उपयोग कर सकते हैं। मल का कुछ कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ा मैं नोटी वाला तरफ जा रहा हूं। कभी कभी हम काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं ना, पूरा हजम नहीं होता है। मल में काजू भी आ गया वापस ना, उसको लेते हैं क्या? लेते हैं। अरे यार काजू यार, माय गॉड, कर लिया तो। ऐसा करते हैं क्या? कोई करता है क्या? कब मैं बचपन में था तो सिक्का खा लिया करता था और वो अंदर चल जाता था।
कोई ऐसा कर देते क्या, कहाँ गया सिक्का तो, कोई किया क्या, क्या किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि अच्छा सिक्का अच्छा है कि नहीं, किसका संस्पर्श कर लिया, बेकार हो गया। जीवात्मा पवित्र है, जीवात्मा कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन उसको मल का संस्पर्श कर लिया है, इसलिए आज रो रहा है। जीवात्मा कभी दुखी होने का उसका स्वभाव ही नहीं है। एक जीव कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। हम लोग काम क्रोध लोभ रूपी मल को धारण किए हैं, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। सामान पतित से पतित जीव भी अगर भगवान का नाम श्रवण करेगा, श्रुति करेगा, तो क्या होगा, उसका मल साला दूर हो जाएगा। हृदय में जितना मल है, कलमश है, चला जाएगा। और भारतीय लोग का भक्ति विरासत में मिला हुआ है। जानते हैं आप, जो बंदा भारत में जन्म लिया भक्ति नहीं करता है, बहुत मार खाता है ऊपर में। एक्चुअली क्या होता है, प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी आपके शिष्य लोग, प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य लोग जब वो लोग शरीर त्यागे तो प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद कहाँ गया है? बोले मैक्सिमम मेरे शिष्य लोग ना ऊपर स्वर्ग लोग गए हैं। तो वहां जाके प्रभुपाद जी से किसी ने ये नहीं पूछा उनके साथ क्या हुआ। अगर हम भी भजन कर रहे हैं और भगवत धाम नहीं गए तो स्वर्ग लोग जाएंगे। स्वर्ग लोग में हमारे साथ क्या होता है पता है आपको? अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है। क्यों पता है? बोले नालायक कहीं का, तुझे SC ST कोटा मिला था, तू कैसे छोड़ के चला आया? इस कलयुग में जन्म लेना, भारत भूमि में जन्म लेना, इसके लिए देवता लोग मरते हैं, वो जन्म तुझे प्राप्त हुआ तो तू कैसे इसका फायदा नहीं उठाया? मारो अच्छे से। अब बहुत मार पड़ता है उसको। इंद्रदेव ऊपर से वज्र चलाते हैं, बोले नमक राम। भगवत धाम जाने का मौका मिला था, मैं खोज रहा था, इसको मिला नहीं आया, इसको धो अच्छे से। अवसर कुछ नहीं मिलता हम लोग को। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि जो भारत भूमि में जन्म हुआ ना, वो मेरा बंदा है। भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिस व्यक्ति का भारत भूमि में जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमको 2 काम करना है। क्या काम? अपना जन्म सार्थक करो और करो परोपकार। ये 2 काम क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए ना, अपना जन्म कम से कम सार्थक करो। बोलने का मतलब है जो भारत भूमि में जन्म लिया है उसका जन्म बहुत जल्दी सार्थक हो जाएगा। वो 10-15 साल जब करने में शुद्ध हो जाएगा। बोले यहां भारत वाला लोग 50-50 साल में शुद्ध नहीं हो रहे, इसको पीटो अच्छे से पूरा। बोले हमको शुद्ध होके बाद में परोपकार प्रचार करना है। और ये बंदा शुद्ध ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है? क्योंकि यह नाम श्रुति मात्र नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है। सुकृति, पूर्व जन्म के सुकृति के आधार मंदिर में तो आ गए, नाचने बोला तो पगला की तरह, पगली की तरह डांस कर लिए, प्रसाद में भी एकदम भोग वृत्ति दिखा दिए पूरा एकदम जिहादी की तरह। लेकिन जब नाम जप करने का मौका आया तो नहीं, फेल हो गए। जब कथा श्रवण करने का मौका आया तो फेल हो गए। जो मेन चीज था उसको ही त्याग दिए। आप देखिए बहुत सारे लोग नाम करते हैं। अब किसी को बोलिए, मैं एक हाउस प्रोग्राम में गया था, मैं बोला कि नाम करना है, बोले नाम तो सारा दिन करी, नाम छाड़ा की बाजको ऐसा बोल रहे हैं, नाम छाड़ा की बाजको। नाम छाड़ा तो बेचे अच्छे आर को तो दिन बाद दिन जानी ना। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। बोल रहे हैं एक और बात समझिए, बड़ा सुंदर लाइन है, श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि तस्य तीर्थ पद किंबा दासा नाम अवशिष्यते। बहुत बड़ा लाइन बोल रहे हैं। बोल रहे हे प्रभु, आपके वो दास जो श्रवण करते हैं, क्या श्रवण? क्या श्रवण? जोर से, नाम और कथा। जो आपका नाम, क्योंकि कथा में क्या है? भगवान का नाम नहीं है। तो भगवान का नाम जो श्रवण करते हैं, वो वैष्णव जो भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दासानम अवशिष्यते। क्या ऐसा कुछ है कि वो नहीं कर पाएंगे? इसका मतलब है जो बंदा नाम श्रवण करता है वो जो चाहेगा वही कर लेगा। अगर आप सोचेंगे हमको प्रचार करना है, अब क्या करना है? नाम अच्छे से जप करना है। और अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा है? नाम नहीं हो रहा है। मंदिर बनाने का ट्राई करते हैं, होता क्यों नहीं है? नाम जप करने वाले नहीं इधर।
ढंग से नाम जप करने वाले लोग नहीं है। प्रचार करने का प्रयास करते हैं, होते क्यों नहीं है? क्योंकि नाम जप करने वाले लोग नहीं है। लोग सोचते कीर्तन करके भक्त बना दूंगा, होता क्यों नहीं है? क्योंकि नाम जप करने वाले व्यक्ति लोग नहीं है, नाम सुनने वाले लोग नहीं है। तो किससे भरे हैं? बड़े पड़े हैं इम्पोस्टर, फेक, नकली भक्त। सारे क्या है? जाली भक्त है। ये जैसे ही अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे ना गोलोक वृंदावन में, देखेंगे तो ये चोर मार्केट से बना है, भाग, वहां से भगा देंगे। बोले सब जाली भक्त है। बोले देखो 16 माला किया। बोले तुम्हारा 16 माला के 16 बार भी नहीं, मार मार के दांत तोड़ देंगे, भाग इधर से, भगा देंगे हम लोग को। तो जेन्युइन भक्त बनना है। जो जेन्युइन भक्त रहते हैं उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और समझना चाहिए कि मैंने बताया भारत भूमि में जो भक्त जो लोग जन्म लिए हैं वो बहुत जल्दी भक्त बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भक्त है कोई अभक्त, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कोई लोग मोजा पहन के आगे जाए और उनका मोजा बहुत खतरनाक बास मार रहा है, तो पूरा एकदम वातावरण में जितना डीओ लगाया होगा सबको उभर पा के लेकर देगा, है कि नहीं? यहां तक कि कभी कुछ लोग बेहोश होते तो वही मोजा सूंघा के उठाया जाता है, क्योंकि उन लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। ये नर्क वाला एक्सपीरियंस है। नर्क का जो नाला है वो उसका मोजा में है। जब नर्क में किसी जीव को बदबूदार सूंघाने ले तो इस व्यक्ति का ही मोजा ले जाते होंगे, उसमें पानी में घोल देते होंगे। अच्छा चलो नर्क तैयार हो गया, है ना ऐसा? अच्छा, उस व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आ रहा है ना मोजे से सुगंध आ रहा है? तो अगर वो ही बंदा मोजा खोल दे और पैर को साबुन से धो के आ जाए, होगा कि नहीं? वो काम हो जाएगा ना, और दिक्कत तो नहीं रहेगा। हमारा भी मल ऐसा है, हमसे दुर्गंध नहीं है, हम में मल नहीं है। मल किस में है? हमारी चेतना में मल है, मन में मल है। ये मन का मल जैसे ही परिष्कार होगा, जैसे इसको साफ करेंगे साबुन से अच्छे से, और दुर्गंध नहीं रहेगा। उसी को मोजे को अच्छे से साबुन से सर्फ एक्सेल से धो के एकदम धूप में सुखा दीजिए, फिर मल रहेगा? नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो समझना चाहिए कि मल साफ करना है। जिस समय मल साफ हुआ अपने आप सारा पवित्र हो जाएगा। तो मैंने बताया कि पहला भक्ति का पहला प्रभाव क्या है? भक्ति का पहला प्रभाव क्या है? श्रवण करना है। वो तुम बोला मन को शुद्ध करता है। और अगर मन शुद्ध नहीं हुआ, आप कितना आडंबर रच लीजिए, कितना इधर गाइए, वो क्या है? जीवन निधन नित्य राधा कृष्ण गाती मामा, कुछ भी कीजिए, भगवान बोलेंगे निकल तू इधर से, पोपलू कहेंगे। कितना गाइए, राधा कृष्ण प्राण मोरा, क्या था नेक्स्ट लाइन? क्या था? मैं भूल भी गया। जुगल किशोर, भगवान बोले हराम खोर, मैं तेरा प्राण हूं। कामी व्यक्ति बगल वाली स्त्री को देख के तुम्हारा दिल धक धक करता है, हम तुम राधा कृष्ण प्राण मारो इसको दो झाप। वो जितना राधा कृष्ण प्राण मोर गाएगा ना उसका उतना भक्ति घेर घटेगा। अब कुछ लोग ऐसे गौरंगा तुम्हें मोले दयालोद, अबे तुम पे दया किया कब मैं कि छाड़ूंगा? वो बोले कभी दया मत छोड़ेगा। अबे गधे तुम्हें किया कब? तूने दया लिया कब? गोलोकीय प्रेमधर हरिनाम संकीर्तन दे के आया था, लिया ही नहीं, दया किया कहां तुझ पे? हट। आप समझिए इस बात को। अगर कोई बोल रहा है मैं चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हूं और नाम श्रवण नहीं कर रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी नहीं है। ये सब भजन नहीं गाना चाहिए, इसके लिए जिगरा होना चाहिए। हाँ कर रहे हैं, नाम श्रवण कर रहे हैं, तब आइए गाइए, आके गा दिए एकदम पूरा जगा जगा। ये भक्ति थोड़ी ना है, ये भक्ति नहीं है। तो मन शुद्ध करना है। जब एक पवित्र हृदय से भगवान का नाम निकलता है ना, वो गोलोक तक का सब पर्दा छेद कर देता है और भगवान व्याकुल दौड़े आते हैं। आपको लग रहा है किसी का नाम सुन के भगवान व्याकुल दौड़े आए होंगे? जब पवित्र नाम सुनने से लोगों का हृदय में शांति अनुभूति होता है। हमारा जब सुन के कितने लोगों को शांति, आसपास के लोगों को शांति अनुभूति हुआ है? हमारा जब या हमारा संग करके कितने लोग भक्त हुए, ये सोचिए।
उल्टे जो लोग नाम जप करने का सोच भी रहते, बोले यार ये तो बड़ा चंड जैसे जप करती है यार, नहीं करूंगा, क्योंकि हम ढंग से जप नहीं कर रहे हैं, तो हृदय पवित्र नहीं होगा। हमारा हृदय तो पवित्र हुआ नहीं, जिसके कान में गया उसका भी अपवित्र कर दिया हम लोग। ऑल्दो नाम ऐसा कभी नहीं करता है, लेकिन बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वृत्तियां ट्रांसफर होती हैं। एक नाम सही से नहीं श्रवण करने वाला व्यक्ति किसी को प्रचार भी करेगा तो बिना नाम श्रवण करने वाला व्यक्ति को ही जन्म देगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, पहला चीज उससे इफेक्ट क्या आना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध कैसे होगा, मन शुद्ध कैसे होगा, जल्दी भूल गए, मन शुद्ध कैसे होगा, जोर से, नाम श्रवण कथा श्रवण से होगा। जब नाम श्रवण कथा श्रवण करेंगे मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध होने के बाद सारा मल नष्ट होगा ना, रह जाएगा। पुमान भवती निर्मलः, निर्मल मल का रंच मात्र भी नहीं रह जाएगा। और वो व्यक्ति जो भी इच्छा करेगा वो होगा कि नहीं होगा। अभी हम इच्छा करते हैं, होता है, नहीं होता है, क्योंकि बोलते हैं ना प्रभु जी आप प्रार्थना कर दिए, आपका प्रार्थना करने से होता है, क्यों हो रहा है, वो सुन रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। हाँ? तो हमने यहां से देखा कि पहला है हृदय न मन साफ होता है। दूसरा, नाम जप करने का दूसरा लक्षण या भक्ति करने का दूसरा फायदा क्या होता है, समझिए। 15 मिनट बाकी है, 2 ही फायदा बताऊंगा, 2 फायदा कल बताऊंगा। दूसरा फायदा है हृदय परिवर्तन होता है, हृदय की वृत्तियां चेंज होती हैं। भक्ति करने से हमारा हृदय में जो वृत्ति है वो चेंज होता है। जैसे देखिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में था तो अर्जुन का दिक्कत क्या था, अर्जुन के साथ प्रॉब्लम क्या था, अर्जुन के साथ प्रॉब्लम क्या था, जल्दी, युद्ध नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम था ना, हट, ये प्रॉब्लम नहीं था। क्या प्रॉब्लम था अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ ये प्रॉब्लम था कि अर्जुन अपना टेम्पररी रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा था, परमानेंट रिलेशन को बोल रहा था छोड़ दो। आप एक बात बताइए, तो जब हम लोग कंपनी में जाते हैं, कंपनी हमको पैसा देता है, 8 घंटे कंपनी के साथ बिताते हैं, कंपनी में काम खत्म होने का कहां जाते हैं हम लोग, कंपनी में ही रुक जाते हैं। यार बॉस आपसे प्यार हो गया हमको, आपके साथ ही रहेंगे, आप पत्नी को छोड़िए, मैं पत्नी को छोड़ रहा हूं, हम लोग साथ में रहते हैं, ऑफिस में दिन भर ऑफिस में रहेंगे। कोई ऐसा करता है या घर वापस आता है, क्यों घर वापस क्यों आता है, घर वापस क्यों आता है, घर वापस क्यों आता है, पत्नी है, पत्नी नहीं भी रहने से आता है। जिसका पत्नी नहीं वो नहीं आता है क्या, नहीं नहीं मेरे पत्नी नहीं है ना, मैं ऑफिस में ही रहूंगी, ऐसा होता है क्या, बुढ़बक आदमी हो यार तुम, कहां से अलीबाग, कुमान भवती निर्मला। जिसकी पत्नी सोच रहे पत्नी के लिए आएगा, अरे पत्नी नहीं रहने से भी घर ही आता है ना, ऐसा तो नहीं अरे प्रभु पत्नी नहीं है तो हम लोग 8 साल अभी ऑफिस में ही रहेंगे, ऐसा कोई करता है क्या। माँ बाप रहने से भी घर आता है, क्यों क्यों, जोर से, हाँ, घर वाला रिलेशन परमानेंट है। नौकरी तो आज है, कल चेंज भी कर सकते हैं। बाप चेंज करता है, कोई बहुत दिन हो गया, ये पापा पुराने भी हो गए हैं। एक पापा का रिक्रूटमेंट निकालेंगे, यंग पापा रिक्वायर्ड विद 6 पैक एब्स, गुड सैलरी, 1 लाख का सैलरी होना चाहिए, उनके सर में बाल होना चाहिए क्योंकि पापा को उड़ गया है, नई माँ चाहिए, शी शुड बी गुड लुकिंग, स्लिम एंड फेयर। ऐसा कोई डालता है क्या, नया बाप चाहिए, नया माँ चाहिए, नहीं डालता है ना, क्यों नहीं डालता है, क्योंकि वो रिलेशन परमानेंट है। नौकरी के लिए डालता है ना, नया जॉब चाहिए, ऐसा तो नहीं है वो पुराना बॉस अच्छा था यार, नहीं नहीं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। टेम्पररी है नौकरी, माँ बाप परमानेंट है। तो अर्जुन यही गलती कर रहा था। हमारा संबंध किससे परमानेंट है, पति से, बच्चे से, मां से, बाप से नहीं, कृष्ण से। बहुत बाप बदल लिया हम लोगों ने, बहुत मां बदल लिया, बहुत बच्चे बदल लिए, बहुत घर बदल लिया, बहुत ड्रेस बदल लिया, बहुत शरीर बदल लिया, लेकिन कृष्ण को नहीं बदले। कुत्ता भी जन्म लेते हैं तो कृष्ण साथ में रहते हैं, बिल्ली जन्म ले तो भी कृष्ण साथ में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस जन्म के बाद आपकी मां आपके साथ जाएगी, मेरी बेटी मर गई मैं भी जूझ रही हूं, तुम जहां जाओगी मैं भी वहीं, तुम कुत्ता बने हो मैं भी कुत्ता बनूंगी, ऐसा कोई करता है क्या माँ बाप।
बहुत सारे माँ बाप के बच्चे मर जाते हैं, कोई सुसाइड करता है क्या? माँ में बहुत प्रेम है फिर भी नहीं करती है। बाप तो करता ही नहीं है, आशा भी नहीं है। माँ बहुत दिन तक याद रही लेकिन सुसाइड नहीं करती है, करना चाहिए था ना। तो देखिए यही बता रहा था, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होने से क्या होता है, हमें समझ में आता है क्या ठीक है क्या गलत। ये रिलेशन, अर्जुना पहले क्या कर रहा था, युद्ध करने से पहले क्या कर रहा था, क्राइंग, रो रहा था, है कि नहीं? अर्जुन पहले क्या कर रहा था, क्राइंग। बाद में क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंट, एकदम पूरा साहस, मार देंगे भगवान, किसको मारना है, दुर्योधन, अभी खत्म कर देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। देखिए अभी जो लोग आज दूसरों के गम में या दूसरों के साथ कुछ गलत हो रहा है और हृदय को अपना मजबूत करके लड़ने नहीं जाते, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बार दिया हूं, यहीं रास्ते में अगर 9 बजे रात या 12 बजे रात को कोई एक लड़के को 10 लोग मारेंगे, हम लोग बचाने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हमारा नहीं है वो। ये ही गलती अर्जुन भी कर रहा था। बोले भगवान उनको मारूंगा मैं दुखी हो जाऊंगा। भगवान बोले ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म मुझसे है, मैं जो चाहता हूं वो करना है। तो सामान्य कोई व्यक्ति को अगर कुछ हो रहा है, भगवान बोले इसको बचाना धर्म है। तो अगर कोई भक्ति करेगा वो तुरंत बचाएगा, जो भक्ति नहीं करेंगे वो बिल में छुपे रहेंगे। ना ना हमें ना जाबो, हमें वीडियो करूँ खाली फेसबुके एडिटिंग तार पीछे व्यूज पाबू। ये कोई भक्त को देखें वीडियो कर रहा है किसी को, मैं इस्कॉन डिवोटी, सामने वाले का मर्डर हो रहा था, ये वीडियो हमने किया है, कोई नहीं करेगा। आप अर्जुन का भाव देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। जब अच्छा द्रौपदी कितने पति थे, 5, राइट। अब वो लोग का नियम क्या था, अब 5 तो एक साथ हमेशा पत्नी के साथ नहीं रह सकते ना, तो लोग बनाए थे ऐसा कि हर 1 महीने में एक व्यक्ति द्रौपदी का पति बन के रहेगा और बाकी 4 लोग उनके पति के रूप में नहीं रहेंगे। तो किसी महीने में युधिष्ठिर रहते थे पति, किसी महीने में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ऐसे बाकी 4 लोग उस समय द्रौपदी को स्पर्श तक नहीं करेंगे। कितना सुंदर नियम बनाया गया था। और ऐसा बताया गया कि जब जिस महीने मान लेते हैं अभी युधिष्ठिर और द्रौपदी अभी पति पत्नी के रूप में रहेंगे, जब वो कमरे में रहेंगे उस कमरे में कभी भी चारों भाई में से कोई भाई नहीं घुसेंगे। नियम बनाया गया था कि जब अगर कोई ऐसा घुस जाएगा उसको तुरंत वनवास लेना पड़ेगा। आप सोचिए कितना साल का वनवास, 12-15 साल का वनवास लेना पड़ेगा। खाली अगर द्रौपदी किसी और पुरुष के साथ में है, मतलब पुरुष मतलब अपने पति के साथ में है, उसमें कोई घुस गया तो वनवास लेना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, अर्जुन उस समय युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी एक कमरे में थे, बाकी लोग क्या करेंगे, पत्नी के रूप में द्रौपदी को नहीं देखेंगे, उस रूम में नहीं घुस सकते। एक बार क्या हुआ, गांव पे कुछ लोगों ने आक्रमण किया, गाय वाय को कुछ किया। अब सारा अस्त्र उस रूम में था, सारा अस्त्र तो उसी रूम में, एक ही कमरा था तो उसमें रूम में रख दिए थे। तो अर्जुन सोचे कि अगर मैं उस रूम में जाता हूं तो 12 साल 15 साल का वनवास लग जाएगा। मेरे भाई लोगों का क्या होगा पता नहीं, मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, द्रौपदी के साथ क्या होगा पता नहीं। द्रौपदी अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अभी संसार का रक्षा करूंगा तो मेरा क्षति होगा। कौन सोच रहा है, अर्जुन। अगर संसार का रक्षा करने गया, इस व्यक्ति का रक्षा करने गया, मेरा क्षति होगा, क्या करूं। वो बोले मैं ये सब सोचूंगा ही नहीं, जाऊंगा भी। घुस गए, अस्त्र लिया, उस सबको जो बदमाश लोग थे पराजित किया। बाद में भैया को बोले भैया जा रहा हूं वनवास। तभी वो मणिपुर की तरफ आए थे। ये बात अलग हुआ कि इधर आके भी शादी कर ली विवाह का मौका, इतना तेजस्वी व्यक्ति थे, कोई भी उनसे विवाह करना चाहेगा। जिनका चेहरे में तेज होता है, जिनमें बल होता है, उनसे हर व्यक्ति विवाह करना चाहता है। तो अर्जुन जब आए तो उनसे सब विवाह नाग कन्या यहीं से विवाह किए थे। अर्जुन अपना दुख नहीं देखे, अर्जुन अपना धर्म देखे, यही दिक्कत है। हमारा धर्म खाली भगवान का भजन करना नहीं है, हमारा धर्म इस संसार के प्रति भी है। मैं भी कुछ दिन पहले भी बात बता रहा हूं, मैं जस्ट 2 दिन पहले इधर से जा रहा था, एक बंदे का साइकिल गिर गया। वहां पे 2 लोग बोले है पोरे कैसे है। बोले व्हाट इज दिस, गिर गया तो हंसना तो है ना। हम जाके थोड़ा साइकिल उठा दिए कि इसको करने के लिए बताना पड़ेगा, लेक्चर बताना पड़ेगा, प्लीज उसकी साइकिल उठा दो। अरे उसके साथ कुछ गलत है बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा भक्ति करने वाले को।
क्योंकि उसका हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जो भक्ति नहीं करेंगे उसको बताना पड़ेगा, अबे गधे ये मत कर, ये गलत है, ये बताना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति करे उसको नहीं बताना पड़ेगा, वो ग्रेजुअली अपने आप भगवान की बुद्धि आएगा उसको। मृगारी पहले जानवरों को मारता था, नारद जी ने उसको बताया नाम जप करो, भगवान का नाम जप किया। पहले जानवरों को पति हत्या करता था, आधमरा छोड़ देता था, बाद में वही चींटी को देख के कूद रहा है, ए चींटी पे कहीं पाँव ना दे दूं। नारद जी ने कहीं बताया क्या कि करुणा करो? नहीं बताया। कहां से आया? भक्ति से आया। तो कोई बोले कि भक्ति क्यों करना चाहिए, पहला कारण क्या है? मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध नहीं होगा, ये मणिपुर का केस होगा, दिल्ली का केस होगा, ये केस होगा, वो केस होगा। दूसरा क्या? हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध करने से क्या होगा? हम अपना धर्म पालन कर पाएंगे। देखिए, गलती तो एक उन लोगों ने किया, जैसे मान लेते हैं कोई किसी स्त्री को कोई मर्डर कर रहा है, वो तो गलती किया, अरे जो देख रहा है वो क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उसका हृदय पवित्र है। वो सोच रहा है मेरा लाभ नुकसान, लाभ नुकसान। उसको पता नहीं उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। उसको पता नहीं कि भगवान रूठ गया उससे। किसी स्त्री का अपमान करना बहुत बड़ा अपमान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी नहीं देखना चाहिए। मर जाइए बढ़िया है। किसी स्त्री के साथ कुछ गलत हो रहा हो, मर जाइए। भगवान बोल रहे हैं 5 लोगों पे कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ गधे लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों को दबाया जाता है। दबाया नहीं, बचाया जाता है। भगवान बोले बुढ़ा, बच्चा, स्त्री, गाय और ब्राह्मण, इनको कोई अगर कुछ क्षति पहुंचाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भगवान ने बोला द्रौपदी तुम्हारा वस्त्रहरण किया था ना, जिस समय दुशासन ने चूल पकड़ा था और बाकी लोगों ने आवाज नहीं उठाया था, उसी समय प्रतिज्ञा कर लेता सबको मारूंगा। तो जो लोग स्त्री के साथ अधर्म करते हैं, अधर्म का मतलब कि उनको शोषण, फोर्सफुली, जबरन उनको परेशान करते हैं, टीज करते हैं, भगवान को बहुत बुरा लगता है। और जब उस समय कोई व्यक्ति उसको बचा ले, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। लोग बोलते नहीं नहीं मम्मी मोड़ी जाम, इस कोले में मोड़ जाओ। अबे गधा जाओ, धर्म है ये। नहीं नहीं, धर्म के वाले बताना पड़ेगा। हमारी पत्नी रहेगी तो जाएंगे, और वो पत्नी को भी नहीं बचा पाएगा। बोले छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, यही करके आ जाएगा। इसीलिए आज देखिए, आज का पुरुष कैसा है, फूंक मारने से मर जाएगा वो। कोई पुरुष जैसा दिखता है क्या? कोई नहीं दिखता। सबका छाती इतना सा है, कमर इतना है, और पेट ऐसे निकला हुआ है, ये पुरुष है। सनातन धर्म में हर व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रहना चाहता है। अर्जुन देखिए, अर्जुन क्या कित खेलता था उसमें? नहीं, 3 बजे से उठता था, भगवान का नाम जब किया, बाण का प्रैक्टिस करेगा। अभी देखिए, सब लोग आएंगे, जॉब में जाएंगे, कॉलेज से आएंगे, उसका खा के दे दूं 3 घंटा 4 घंटा। हमारा प्रभाव इतना ज्यादा है कि मैं देखा हूं किसी किसी बिस्तर पे बैठने से नींद आ जाता है। ये हमारा संग लाभ है उसको। ऐसा संग दिए हैं बिस्तर को, उसे बैठने से नींद आता है। वाह, सो के बिस्तर का प्रवृत्ति चेंज करती है हम लोग। ये धर्म नहीं है। खाली पैसे कमाना और पेट पालना धर्म नहीं है। धर्म ये है कि क्या करे कि संसार का कल्याण हो। संसार का कल्याण भक्ति का प्रचार में भी है और उनको सद्विचार में भी है, और जब कोई ना हो तो अपना शरीर खपा देने में भी वो भी धर्म है। यही भगवान सिखा रहे हैं। मैं तो भगवान बोलते ना कि वाक्य और मन से खाली भजन करो। भगवान क्यों बोले काया मनसा वचसा? काया से भी भगवान की सेवा करना है। एक जगह भगवान बोल रहे हैं, पता है आपको, बोल रहे हैं कि तुम अपना नियमित कर्म करके मुझे मेरी भक्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है, देखिए बाहर में जैसे कोई मंदिर अभी तोड़ने का आया, बुलडोजर आया, हम लोग क्या करेंगे बताइए ईमानदारी से? साइड का रास्ता खोजेंगे नहीं? प्रभु इधर से कोई साइड का रास्ता है, पीछे गेट है, ऐसा दौड़ मारेंगे, फिर वापस मंदिर नहीं आएंगे। कोई है जो बोलेगा मेरे ऊपर चढ़ाओ? बोले प्रभु अकेला बेटा हूं, काय के लिए चढ़ाएंगे? ऐसे भी मंदिर टूटना है, वैसे भी टूटना है। नहीं, जब उसने प्राण दे दिए बच गया। चाहे कोई भी इश्यू के लिए, कोई भी दिक्कत के लिए, तब वो भक्त है, नहीं तो भक्त नहीं। भगवान बोले वो भक्त नहीं है। तो आज इसीलिए एजुकेशन सिस्टम, हमारा शिक्षा जो प्रणाली है वो फेलियर है। शिक्षा प्रणाली में सिखाया क्या जाता है? आपका एग्जाम में टेस्ट क्या किया जाता है? आपका मन का वृत्ति या ज्ञान? रात भर में कितना स्टोर किए हैं, उल्टी कर सकता है वो ज्ञानी है। आज का शिक्षा क्या है?
एग्जाम से पहले वो एक आता है ना पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, उसको रट लो, हाथ में लिख लो और जाके उल्टी कर दो, वाह 95%। विद्या का वास्तविक जो उसका जो पैरामीटर है, हमारा चित्त परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अगर चित्त परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई विद्या, कोई स्कूल, नर्सरी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जी फॉर गधा हो तुम, वो कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसीलिए वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसमें हार्ट का परिवर्तन हो, हृदय का परिवर्तन हो। अगर हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो ज्ञान नहीं है, वो गधा बना रहे। क्या बना रहे? तो हम सब क्या बने हैं? गधा। आप लोग गधी बोलिए। हाँ? हम लोग क्या बनाए जा रहे हैं? गधा। ये रटो, ये उल्टी करो, नौकरी ले लो, नौकरी में जूता खाओ, बॉस कुछ गलत बोले उसको कुछ मत बोलो, चुपचाप पैसा दे रहा ना उसका चाटो। ये धर्म नहीं है। जहां अधर्म है वहां प्रतिकार करना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। चाहे वो भक्ति की दृष्टि से हो, संसार की दृष्टि से, कुछ भी हो। संसार को जब इस शरीर की जरूरत है, जब इस मन की जरूरत है, जब इस वचन की जरूरत है, अगर उसका उपयोग ना करें, यह अधर्म है, समझना चाहिए। इसलिए भगवान में काया मनसा वचसा, जो मेरा सेवा करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, आज मैं इतना नहीं और नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 लक्षण बताया। हाँ, कल बाकी 2 बताएंगे। और कल अगर समय मिला तो मैं पुरुषोत्तम मास का थोड़ा और महिमा भी बताऊंगा। ठीक है। और कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज थे कि क्या प्रभु आप इतना सारा चीज बता दिए थे संडे क्लास में, ये करो वो करो। तो अगर कल समय मिला तो 6 चीज बताऊंगा जो करना चाहिए। आज एक चीज ऑलरेडी बता देता हूं। अगर पुरुषोत्तम मास में आप सच में लाभ चाहते हैं तो नाम श्रवण कीजिए। अगर ज्यादा नाम कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जितना नाम कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। एक काउंटर ले लीजिए, रास्ता में जा रहे हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए। और जब याद आ जाए, अरे प्रभु जी तो बोले थे यह नाम श्रुति मात्र है, सुनना है, ठीक है, तो थोड़ा जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। एक बार भी सुने उसका लाभ है। इससे बड़ा और कोई भजन और कोई तपस्या इस महीना में नहीं हो सकता है। ये हम कल बताएंगे, अगर समय मिला तो कल बताएंगे। इस महीना में अगर कुछ भी, ये जो थोड़ा 2 मिनट और टाइम लेता हूं, कुछ मूर्ख प्रजाति लोग आते हैं, भगवान के साथ 7 को दीप दिखाएंगे, ऐसे भगवान गिन रहे हैं 7 को है कि नहीं, 1 2 3, उसका बाती छोड़ो, उसको आधा जोड़ो, 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 हुआ। नहीं, भगवान दीप देखते हैं क्या? कुछ मूर्ख लोग यही सोच रहे हैं 5 दीप दिखाने भगवान संतुष्ट होंगे। उसको कुछ नहीं पता है, भगवान बिना दीप के भी संतुष्ट हो सकते हैं। अगर भगवान दीप से संतुष्ट होंगे तो जिसके पास घी खरीदने का पैसा नहीं, उससे तो कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। भगवान ना दीप से संतुष्ट होते हैं, ना घी से संतुष्ट होते हैं, ना बाती से संतुष्ट होते हैं, ना 5 दीप से संतुष्ट होते हैं। वो संतुष्ट होते हैं तो हृदय के भाव से संतुष्ट होते हैं कि प्रभु अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, भगवान के पास, हे कृष्णा हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं आपका दास हूं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हो गया आपका दीपदान। इसका मतलब ये नहीं कल से दीपदान ना कीजिए, जब दीप अवेलेबल है तो कर दीजिए, लेकिन 7 को 8 को 33 को दीप दिखाएंगे। 33 को दिन एक्स्ट्रा है ना, ये चंडी की तरह से दिखाएंगे। कुछ लाभ नहीं होने वाला है, कुछ लाभ नहीं होना है। मैं मूर्ख लोग को चिल्लाते चिल्लाते मर गया, मेरा किडनी शिफ्ट हो गया इधर से उधर। इस मंदिर में चिल्ला चिल्ला के मर गया मैं कि मत दिखाओ, भाव बढ़ाओ। वो दीप बढ़ा रहे हैं। मैं बोला भाव बढ़ाओ, वो पाव बढ़ा रहे हैं। इससे भगवान मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। एक प्रार्थना वाले हृदय से भगवान मिलते हैं, और प्रार्थना तब निकलेगा जब हमारे हृदय में इच्छा है कि प्रभु बहुत दिन दूर रह लिया, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। ये भाव के साथ जब आप दीप दिखाएंगे भगवान, अरे वो बुझा हुआ दीप को भगवान मानेंगे कि जला हुआ है। बिना आग का आप माचिस से दीप दिखाएंगे ना, भगवान बोले यही बेस्ट दीप है। लाइटर से दिखा सकते हैं फिर, लेकिन अगर भाव नहीं है ना, आप घी क्या, आप स्वर्ग लोक से प्योर घी लेके आइए, वो घी भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बोले इसमें दुर्गंध है। किसका दुर्गंध? मल, हमारा हृदय का मल उसमें स्पर्श कर गया है। तो याद रखिएगा। 5 मिनट और टाइम लूं?
एक माता जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बोले प्रभु ये तुलसी स्टिक वाला दीप दिखा सकते हैं क्या? बोले इसमें दिक्कत क्या है? बोले कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुलसी को जलाने का औकात है तुम में। ये सोच के मैं डर गई। मैंने उनको बताया ठीक है, मान लेते मेरा औकात नहीं है तुलसी स्टिक से दीप दिखाने का। सबसे बुरा से बुरा चीज मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं कुछ, देखिए अगर मैं कुछ किया भक्ति में और कुछ गलत कर दिया, बुरा से बुरा मेरे साथ क्या होगा? क्या हो सकता है मेरे साथ बुरा से बुरा? हाँ, नरक जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना, चल जाएंगे नरक। इतना डर रहे हैं क्या नरक से के लिए? नहीं डरते नरक से। हृदय में बस एक भाव चेक किया जाएगा, आप कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर संतुष्ट करना चाहते हैं, आपका नॉनवेज भी भगवान ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। कहां पे दिखा गया ये? एक भक्त थे, शालिग्राम शिला से नॉनवेज मापते थे। भगवान कुश उधर पुजारी लेके बोले पापी कहीं का, दे शालिग्राम शिला। लेके गए गंगा जल से ना, भगवान 2 चपाट लगाए, बोले दे क्या उधर? बोले भगवान आपको गंगा जल से नहीं लाया, आपको दिक्कत क्या है? बोले गंगा जल नहीं, तू भूता प्राणी, वापस दे क्या? तेरे में भाव नहीं है, तेरे पास गंगा जल है लेकिन भाव नहीं है। उसका आंख ही अश्रु ही गंगा जल है। भगवान चेक करेंगे आपका भाव क्या। अगर मैं तुलसी स्टिक जला रहा हूं और उसमें पीछे सोच रहा हूं इसको जलाने से माधव प्रभु ने कहा था कि बहुत लाभ होगा, बहुत होगा, हो रहा है लाभ, हो ही गया। उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर वो इसलिए दिखा रहा है कि प्रभु को तुलसी का स्टिक पसंद है, हे कृष्ण इसलिए दिखा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, कोई फल है अच्छा रख लीजिए, कोई बुरा है हमको दे दीजिए, मैं आपके लिए दिखा रहा हूं। भगवान बोले तेरा मैं स्वीकार करता हूं। समझिए इस बात को। दुर्योधन घर मेवा त्यागा, दुर्योधन घर मेवा त्यागा, सागा विदुर घर खायो, सागा विदुर घर खायो। भगवान घी नहीं लेते हैं, भगवान को घी पसंद नहीं है, भाव के साथ घी पसंद है। भगवान को तुलसी स्टिक इतना पसंद नहीं जितना भाव के साथ, किस भाव के साथ आप अर्पण कर रहे हैं। भगवान को नाम आपका जब पसंद नहीं, किस भाव के साथ नाम जप कर रहे हैं। हो सकता है आपका नाम जप में मन ना लगे, लेकिन भाव है क्या नाम जप में मन लगाने का? भगवान ने स्वीकार किया। समझिए इस बात को। तो इस महीने में अगर कुछ डेवलप करना है तो प्रभु के पास जाने का प्रयास कीजिए। कल मैं बताऊंगा कि इस महीने का वास्तविक फल यही हो सकता है कि मैं प्रभु के पास आ जाऊं। इस भाव से श्रेष्ठ और कोई भाव नहीं है। जो व्यक्ति ये सोच कर क्या इसमें ये लाभ है वो लाभ है, वो भगवान से और दूर जा रहे हैं। दुर्योधन भगवान के पास किस लिए आया था? शक्ति लेने के लिए ना। शक्ति लेके भगवान से नजदीक बना, दूर चला गया, दूर चला गया। और अर्जुन क्या लेने आया था? भगवान को लेने आया था। वो भगवान को लेने के बाद भगवान की शक्ति से दूर क्या? शक्ति के भी पास रहा। जब हम भगवान से लाभ सोचेंगे, भगवान से भी दूर होंगे, शक्ति से भी दूर होंगे। और जब हम भगवान को खोजेंगे तो भगवान के भी पास रहेंगे, भगवान की शक्ति के भी पास रहेंगे। इसलिए हमें किसके पास रहना है? प्रभु आपके पास रहना है। सारा दुनिया भाड़ में जाए प्रभु, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं आपका दास, ऐसा भाव रखना चाहिए। इस भाव से कुछ भी करना चाहिए कि प्रभु आपको ये सुना रहा हूं। ये जो शाम में गा रहे हैं वहाँ मौजा लगते हैं, वही प्रभु गा रहे ना, माँ काली खाप सांगति गाय, किंतु मौजा लगने के लिए नहीं है ये। प्रभु आपको सुनाने के लिए आ रहा हूँ। प्रभु ये भजन ना आपको सुना रहा हूँ। प्रभु ये जो हरे कृष्ण ना आपको सुना रहा हूँ। प्रभु ये दीप ना आपको दिखा रहा हूँ। प्रभु ये जो नाच रहा हूँ ना आपके लिए नाच रहा हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, अपने लिए मत नाचिए। हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के बोले हे कृष्णा। अभी उठाने नहीं बोले, उठा ली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं डांस करता हूँ मैं ऐसा भाव रखता हूँ, ये कृष्णा मैं आपके लिए नाचना चाहता हूँ। संसार का किसी व्यक्ति के लिए नाचना नहीं चाहता, इसलिए नाचेंगे एकदम। ये पगला दिल खोल के नाचेगा, लेकिन आपके लिए, इन लोगों का संतुष्टि के लिए नहीं, अपना संतुष्टि के लिए नहीं। कुछ लोग इसलिए नाचते हैं कि फिट होंगे, फिट के लिए नहीं नाचते भगवान। फिट के लिए बाद में जाके हम दौड़ लेंगे, अभी नाचने आपके लिए।
अभी जप कर रहे हैं आपके लिए, अभी भोग बना रहे हैं आपके लिए, अभी दीप दिखा रहे हैं आपके लिए, अभी यहाँ बैठ के कथा बोल रहे हैं आपके लिए। कृष्ण और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। यही भाव से जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, जीवने धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा, जीवने धने नित्यम राधा कृष्ण मतिर्ममा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। एक बार और, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेम, जीवने धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा, नित्या राधा कृष्ण आजीवने दने नित्यम राधा कृष्ण मतिर्ममा, राधा कृष्ण। एक बार साथ में बोलेंगे, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। ये भाव से जब भगवान को भजेंगे, भगवान नहीं आएंगे, एकदम आपके साथ में रहेंगे, कुछ जरूरत नहीं हो कुछ। हाँ, ये भाव से करना चाहिए। प्रभु हमको गाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं गाना है, मुझे नहीं लेक्चर देना, मुझे फैन नहीं चाहिए, ये सब लाइट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, हम अब नहीं चाहिए। आप साथ में रहिए, हम पूरा जग जीत लेंगे। अर्जुन का भाव है, कृष्ण को साथ में रखिए, बाकी सबको त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण को साथ में रखिए। कृष्ण साथ में है, बाकी कोई है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण साथ में है, नहीं है, संसार पूरा साथ में है, दुर्योधन के जैसा, कोई फायदा नहीं है। तो प्रभु आप साथ में रहिए, ये भाव के साथ ये महीना बिताइए। प्रभु आप साथ में रहिए, प्रभु आप साथ में रहिए। काउंटर लेके दिन भर जप कीजिए, प्रभु आप साथ में रहिए, आपको लाने के लिए प्रयास करना, आप साथ में रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त विंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। इसका अगला सीक्वल कल आएगा, कल हम लोग और 2 गुण का चर्चा करेंगे। राइट, धन्यवाद। हरे कृष्ण।